प्रजापति दक्ष जो चाहते थे अपनी कन्या के लिए एक विशाल साम्राज्य के अधिपति को, वह चाहते थे एक ऐसे युवराज को जो उनके राज्य से भी बड़े राज्य का स्वामी हो। माता सती ने जब अपने पिता प्रजापति दक्ष को महादेव से विवाह की इच्छा जाहिर करते हुए बताया, तब प्रजापति दक्ष ने देवी सती को अपने महल से त्याग दिया था। उसके पश्चात स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने महादेव और माता सती का विवाह करवाया और श्री हरि विष्णु ने उनका कन्यादान किया था। क्या ही शुभ घड़ी आई थी जब संसार के मालिक हमारे महादेव और आदि शक्ति जगदम्बा माता सती का विवाह हुआ था। यह स्थान उत्तराखंड के हरिद्वार में कनखल नामक क्षेत्र से प्रसिद्ध है। कितना जानते हो आप महादेव की प्रथम पत्नी माता सती को? माता सती और महादेव का मिलन यानी संसार की सबसे बड़ी शक्ति का मिलन। माता सती अब कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ निवास करने लगी थी और उनके पिता प्रजापति दक्ष को यह बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और जिसमें उन्होंने माता सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। प्रजापति दक्ष के यहाँ भव्य यज्ञ का आरंभ हुआ और माता सती के मन में कहीं न कहीं अपने पिता के प्रति यह उम्मीद जरूर थी कि वह उन्हें और महादेव को जरूर आमंत्रित करेंगे। महादेव ने माता सती को क्यों कहा कि बिना बुलाए किसी भी उत्सव में जाना उचित नहीं। प्रजापति दक्ष के यहाँ विशाल यज्ञ का आरंभ हो चुका था जिसमें महादेव और माता सती को निमंत्रण नहीं मिला था। भगवती सती के मन में अपने पिता के प्रति एक करुण भाव जरूर था कि वह उन्हें जरूर आमंत्रित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भगवती ने महादेव से एक आज्ञा मांगी कि महादेव, मैं उस यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने पिता को समझाऊंगी कि बिना महादेव के आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता, तो वो आपको सम्मान के साथ आमंत्रित करें। महादेव ने इसके लिए मना किया और कहा कि भगवती, बिना निमंत्रण के किसी भी उत्सव, किसी भी कार्यक्रम में जाना यानी अपने सम्मान को ठेस पहुंचाना जैसा है। लेकिन भगवती का विश्वास इतना अटूट था अपने पिता के प्रति कि उन्होंने जाने की जिद की, तो महादेव ने उन्हें उस यज्ञ में सम्मिलित होने की आज्ञा दी। जब यज्ञ की अग्नि में जगदम्बा का शरीर जलने लगा, प्रजापति दक्ष का भव्य यज्ञ जिसमें माता सती सम्मिलित होती हैं, पूरा दरबार सजा हुआ था, कई सारे देवी देवता वहां पर उपस्थित थे। तब प्रजापति दक्ष ने माता सती को देखते ही उनका अपमान करना शुरू कर दिया। भगवती के द्वारा अपने पिता को बहुत सांत्वना दी गई और समझाया गया कि बिना महादेव के इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन प्रजापति दक्ष की आंखों पर बंधी हुई ऐसी पट्टियां जिन्होंने महादेव के सच्चे स्वरूप को नहीं देखा। अंत में भगवती ने महादेव के अपमान को असहनीय समझा और अपने पिता के द्वारा दिए हुए शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया और भगवती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जगदम्बा की यह लीला आज भी हमारी समझ से बहुत दूर है। अब जो मंजर होने वाला था वो बहुत ही भयावह था। प्रजापति दक्ष के भव्य यज्ञ में भगवती सती अपने अपमान के घूंट तो पी जाती है, लेकिन पिता के द्वारा अपने पति महादेव का अपमान भगवती को असहनीय लगता है। अब वह दोबारा कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव के सम्मुख भी होना पसंद नहीं करती। उस यज्ञ में भगवती अपने स्वयं की आहुति दे देती है। यह बहुत ही अलग मंजर था और बहुत ही भयावह था। भगवती का शरीर उस यज्ञ में जलने लगता है। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का ध्यान भंग होता है और वो रौद्र रूप में आकर तांडव करते हैं। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है। महादेव की जटाओं से दो ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो पूरे संसार को नष्ट कर सकती हैं। महादेव की इन शक्तियों ने प्रजापति दक्ष का गुरूर चूर चूर कर दिया। अपने पिता के द्वारा महादेव के अपमान के बाद माता सती उस यज्ञ में अपने स्वयं की आहुति दे देती है। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव रौद्र रूप में जागते हैं और अपनी जटाओं से दो बड़ी शक्तियों को प्रकट करते हैं, वीरभद्र और भद्रकाली।
शिव की जटाओं से उत्पन्न वीरभद्र और भद्रकाली प्रजापति दक्ष के राज्य में जाकर हाहाकार मचा देते हैं। प्रजापति दक्ष की पूरी सेना का संहार कर देते हैं और वीरभद्र द्वारा प्रजापति दक्ष के मुख को यानी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया जाता है। अब महादेव उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर मां भगवती ने अपना शरीर त्यागा है। महादेव जब सती के वियोग में पूरे संसार को ही भूल जाते हैं। वीरभद्र के द्वारा प्रजापति दक्ष का वध कर दिया जाता है। जब महादेव वहां पहुंचते हैं तो प्रजापति दक्ष का पूरा परिवार महादेव से क्षमा याचना करता है। महादेव प्रजापति दक्ष को फिर से जीवित कर देते हैं, लेकिन बकरे का सिर लगाकर। प्रजापति दक्ष को अपनी भूल का एहसास होता है और महादेव माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर निकल जाते हैं। महादेव सती के वियोग में बहुत दुखी हो जाते हैं और भगवती सती के जलते हुए शरीर को लेकर संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं। यह बहुत ही अनोखी घड़ी थी और देवताओं के द्वारा बड़ा ही आश्चर्य था कि भगवती सती के वियोग में महादेव की ऐसी स्थिति होना कि वो पूरे संसार को भूल जाते हैं। महादेव को इस स्थिति से बाहर लाने के लिए और संसार के संचालन के लिए श्रीहरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के उस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा अगर अपनी यह लीला नहीं रचती तो आज हमें देश के कोने कोने में शक्ति पीठों के कोई दर्शन नहीं हो पाते। जब महादेव पूरे संसार को भूलकर माता सती के जलते हुए शरीर को लेकर आसमान में घूम रहे थे, सब कुछ भुला दिया उन्होंने माता सती के वियोग में, तब श्री हरि विष्णु ने संसार को फिर से पुनः चलाने के लिए और महादेव को अपने इस विलाप से बाहर करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े किए। जो टुकड़े पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां पर स्थापित हुए शक्तिपीठ और संसार को मिला अलग अलग स्थानों पर भगवती के चैतन्य और दिव्य स्वरूपों के दर्शन करने का सौभाग्य।